नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु जल्ल जलालुहु की हम्द व सना के बाद हज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी महशर अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे मासूम आमिना ततीम दौरा शहनशाह हसीना ताजदार मदीना रहत क़ल्ब व सीना फैज़ गूंचीना साहब मुअत्तर पसीना साहब बाकमाल साहब हुस्न व जमाल बीबी आमिना के लाल मदीने के चाँद नबी आखिरुज़्ज़मा नबी कोनो मकान नबी खैरुल आनाम नबी महबूब रहमान अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह हज़ूर नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम सामीन कराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दिन भर में 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा रात को दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला पर हक़ है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। आज जो सिलसिला गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हमारे अमाल जो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनकी ख़राबी की वजह से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बरें आती हैं। ये एक निशानदही होती है कि कभी फ़लाँ मुल्क की ख़बर आ रही है, उसमें ज़लज़ला आ गया है, किसी में तूफ़ान आ गया है, सैलाब आ गया है। ये बेशुमार एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन आए दिन जो है ये एक अल्लाह की तरफ से ज़मीन के ऊपर तूफ़ान ज़लज़ला ये मामूलात चल रहे हैं। तो इसकी जो मेन वजह है, ज़लज़ला क्यों आता है, इसके बारे में हदीस मुबारका में मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा किसी को अमानत दे और जिसको अमानत दी जाए वो बंदा ये कहे कि ये मेरे लिए माल गनीमत है, ये मेरा माल है, उसको अमानत ना समझे, उसके माल को खा जाए और उसका माल उसको वापस ना करे। और फरमाया जब ये वक़्त आ जाए कि अगर बंदे को उसकी माँ बुलाए, कोई काम कहे तो वो उसको तरजीह ना दे, तो अगर उसकी बीवी उसको कोई काम कहे तो वो उसको तरजीह दे, उसका काम पूरा करे। जब ये हालत हो जाए कि माँ को वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ़ हूँ, और अपनी ज़ौजा के हर काम को पूरा करे, उसकी हर बात को पूरा करे, उसको तरजीह दे। तो फरमाया कि जब ये ज़माना आ जाए, और आगे फरमाया कि जब ये ज़माना आ जाए, ये वक़्त आ जाए कि बंदा अपने दोस्तों को अपने बाप के ऊपर तरजीह दे, बाप से ज़्यादा उसके जो करीब उसके दोस्त हों, वो दोस्तों को ज़्यादा अहमियत दे, अपने करीब उनको बैठाए, उनसे ज़्यादा मुशावरत करे, उनको अहमियत दे, उनसे बात करे, उनकी बात सुने, उनको टाइम दे, और अपने बाप को महबूब ना समझे, अपने दोस्तों को ज़्यादा महबूब समझे। ये ज़माना जब आ जाएगा,
इसके साथ फरमाया कि जब ये ज़माना लोगों के अंदर आ जाए कि लोग अपने पिछले जो बुज़ुर्ग हैं, जो गुज़र चुके हैं, जिनका ज़माना जो हमारे एक दूर दराज के ज़माने के जो बुज़ुर्ग हैं, तो आखिरी ज़माने के लोग उनको गालियाँ दें, उनको बुरा भला कहें। तो फरमाया जब ये हालत हो जाए कौम के अंदर, जब ये हालात हो जाए लोगों के अंदर कि उनका ये आलम हो जाए कि वो एक नेक औलिया को गालियाँ दें, जैसा कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पाकिस्तान लाहौर शहर के अंदर आपका मज़ार है। तो आज सोशल मीडिया में उनके बारे में लोग तरह तरह की, जिनके पास कोई इल्म नॉलेज नहीं है, वो भी उनके बारे में माज़अल्लाह उनको गुमराह कहा जा रहा है, बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत गलत अल्फाज बोले जा रहे हैं। और यानी ऐसे जो औलिया अल्लाह हैं, जिनका एक नाम है, जिन्होंने दीन की खिदमत की है, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने पूरे पंजाब के अंदर इस्लाम को फैलाया। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ार पे हाज़िर हुए, फ़ैज़ दिया, तो उन्होंने ये शेर लिखा, गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। तो जब इन जैसे कामिल बुज़ुर्गों के बारे में आखिरी ज़माने के जो उम्मत के लोग हैं उनको गालियाँ दें, उनको बुरा भला कहें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त जो है ज़लज़ला जो है ना वो आ जाएगा। यानी वो ज़लज़ले के असबाब होंगे, ये अमाल ऐसे होंगे लोगों के अंदर, अफ़आल ऐसे हो जाएंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से बंदों के ऊपर अज़ाब नासिल होगा। तो आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें इस वक्त क्या हालात हैं, कि मैंने चंद बातें हदीस मुबारका से आपको सुनाई हैं, असबाब जो है ज़लज़ले के, जिसमें कि माली गनीमत को आप ले लें। आज किसी के पास अगर कोई बंदा अमानत रख दे तो वो बंदा कहता है कि ये मेरे इसके पैसे जो हैं वो मेरे ही हैं, ये मुझे दे गया था, इसके पास क्या सबूत है कि जो ये कहता है कि ये मेरी अमानत ही तुम्हारे पास। तो चंद पैसों की खातर लोग हलफ उठाते हैं, कस्में उठाते हैं, और वो पैसे जो उस गरीब के जो उसके अमानत के तौर पर पड़े थे वो बंदा खा जाता है। यानी इस तरह ये हमारा हाल है कि हम अपने ज़मीर को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं कि पैसों के लालच में आकर हम जो है मुसलमान की पता नहीं कितनी कुछ उसके साथ ज़्यादती उसके साथ करते हैं, उसके साथ जुल्म करते हैं। उसने किस मद में पैसे दिए थे, उसने कहाँ इस्तेमाल करने थे, ज़रूरत थी उसको, तो ज़रूरत टाइम पे हम उसको पैसे नहीं देते। और अगर दूसरी बात हम लें कि माँ बाप की, तो वालदा के बारे में यही हाल होता है कि अगर बंदा, माँ कहती है कि मुझे मेडिसिन चाहिए, माँ कहती है मुझे फ़लाँ काम मेरे लिए ज़रूरी है, वो कर दो, मेरा काम ये फ़लाँ बेटा बहुत अहम है, कर दो, मेरे साथ फ़लाँ जगह पे चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे ले जाओ उस जगह पर। तो बेटा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी पे जाता हूँ, कहाँ लेकर जाऊँ आपको, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर वो कहती है कि फ़लाँ चीज़ मुझे ला दो, तो वो कहता है कि ये बच्चों का पेट पालूँ या तुम्हारा पालूँ या तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँ, कैसे माँ जी मैं आपका काम करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी सी सैलरी है, मेरा काम जो है वो चंद पैसों में तो थोड़ा सा सामान आता है घर का, वो घर की ज़रूरियात पूरी होती हैं, तो आपको मैं कैसे आपकी ख्वाहिश पूरी करूं। तो दूसरी तरफ अगर बेगम कह देना कि फ़लाँ काम करना है, तो वो बंदा उधार उठा लेता है पैसे, अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से, अपने कारखाने से, फैक्ट्री से पैसे उधार लेकर अपनी बेगम की ज़रूरत को पूरा करेगा कि उसने मुझे कहा है कि मैंने ये काम करना है, हर हाल में करना है, दोस्तों से पैसे ले लेगा। लेकिन दूसरी तरफ वालदा की ख्वाहिशात को कभी नहीं उसने देखा कि मेरी वालदा की ख्वाहिशात है, बस उसके दिल में ये है कि बच्चों की ज़रूरत है और मेरी बेगम की ज़रूरत है। तो माँ अगर सर्दी का मौसम है तो गर्मी के कपड़े पहन रही है, बेटे ने शॉपिंग की है, अपने लिए की है, अपने बच्चों के लिए की है, और इसी तरह उसने अपनी बेगम के लिए शॉपिंग की है, लेकिन उसने अपनी वालदा के लिए शॉपिंग नहीं की। और ये हालत है जो हदीस पाक में बयान की गई है कि बीवी को अपनी माँ के ऊपर तरजीह दी जाएगी ये ज़माने में। तो इसके साथ आगे बाप के बारे में देखें तो बाप के साथ भी यही हाल है। बाप औलाद के लिए कितना कमाता है, कितनी मेहनत करता है,
डबल ड्यूटी करके अपने बेटे को पढ़ाता है। जब वो बेटा पढ़ जाता है तो अपने बाप के बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरे बाप को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। मेडिसन के बारे में अगर वो उसकी तबीयत ख़राब है तो कभी नहीं पूछना कि आपको मेडिसन चाहिए, मैं लेकर आऊँ, मैं जा रहा हूँ बाज़ार में, आपके लिए कोई चीज़ है तो कोई हुक्म है मुझे फरमाए मैं ले आऊँ, बिल्कुल नहीं है। होता ये है कि हम लोग अपनी सिर्फ ज़रूरत को देख रहे होते हैं, और वो बाप जिसके साथ हम बैठ के कुछ बातें करें, कुछ मशवरा करें, उनको टाइम दें, हम उनको टाइम देने के बजाय दोस्तों को टाइम देते हैं, दोस्तों को महबूब समझते हैं, अपने करीब रखते हैं उनको हर वक्त। उनके साथ टाइम देना, उनके साथ हमने दावत पे जाना है, कोई किसी अच्छे होटल पे जाना है, रेस्टोरेंट पे जाना है तो दोस्तों के साथ जाना है, कहीं दावत करनी है तो दोस्तों की दावत करनी है। अपने बाप को ना तो दावत पे लेकर जाना है, ना अपनी तरफ से कभी उनको अच्छा खाना खिलाने के लिए कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो जहाँ पे बहुत लजीज खाना है तो हम दोस्तों को लेके गए हैं, वालिद को दावत नहीं है। शॉपिंग करने गए हैं तो दोस्तों के साथ दोस्तों को गिफ्ट दिया है, लेकिन अपने वालिद को लिए हमारे पास इतना नहीं है कि हम उनको टाइम दें, उनके पास जाएं तो कोई गिफ्ट लेकर जाएं, कोई तोहफ़ा लेकर जाएं। तो ये ज़माना हमारे दरमियान इस टाइम मौजूद है कि बाप को माज़अल्लाह थप्पड़ मारे जाते हैं, माँ को बुरा भला कहा जाता है, माँ के साथ बदतमीज़ी की जाती है, चंद पैसों के लिए माँ ने मांग लिए तो इसलिए हम उसको बुरा भला कह रहे हैं। ठीक है, बीवी के साथ अगर माँ की कोई बात हो गई है, इसके ऊपर आकर हम माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी आज इस माशरे में लोग जी रहे हैं। तो ये जो हाल है, ये हाल वाज़ेह तौर पर बयान किया जा रहा है कि जब ये हालत होगी तो उस वक़्त ज़ल्ज़ला आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जो बात मैंने पहले बयान की है कि आखिरी जो लोग होंगे ना, उम्मत के आखिरी लोग जो हैं, तो वो क्या करेंगे, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनको बुरा भला कहेंगे, उनको गालियाँ देंगे माज़अल्लाह। तो आज हो रहा है सोशल मीडिया पे, ऐसे छोटे से लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, थोड़ी थोड़ी उम्र है उनकी, तो इस उम्र में बैठकर कोई दाता हजवेरी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज़ के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बोल रहा है, उनको माज़अल्लाह गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह मतलब वो औलिया अल्लाह को और कुछ लोग सहाबाए कराम को माज़अल्लाह गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। तो ये ज़माने में आपको ये लोग मिलेंगे, इस तरह ये आम हो गया है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं हो रही। हर बंदा जो है ना, एक तो इस तरह लोग कह रहे हैं कि वो बाबों को छोड़ो, ये जो यानी जितने पुराने बुज़ुर्ग हैं जो जिनके मज़ारात बने हैं, जिन्होंने एक दीन की खिदमत की है और उन्होंने दीन फैलाया है, बल्कि लोगों को इस्लाम की दावत दी, लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनकी बदौलत आज हम मुसलमान हैं, हम तक इस्लाम पहुँचा है। तो ऐसे जो मेहनत करने वाले जो बुज़ुर्गान दीन है, उनके बारे में लोगों के इस तरह के जो है रवैये हो गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि ये हालत है। तो अब ये हदीस पाक में फरमाया कि जब आखिरी उम्मत के जो आखिरी लोग हैं अपने पुराने बुज़ुर्गों को जब बुरा भला कहेंगे, उनको गालियाँ देंगे, तो उस वक़्त भी फरमाया कि ज़ल्ज़ला आ जाएगा। तो ये मुआशरा आज हमारे सामने आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि जब ज़िना कसरत के साथ होगा, जब ज़िना कसरत के साथ होगा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उस वक़्त ज़ल्ज़ला आएगा। और जब काज़ी फ़ैसला अच्छा नहीं करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, अदल नहीं करेगा काज़ी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उस वक़्त कहत साली होगी। उस वक़्त लोगों के पास खाने के लिए, पीने के लिए जो अशिया हैं वो कम पड़ जाएंगी, हालत ऐसी हो जाएगी। तो मैं ये चीज़ को बयान कर रहा था कि देखें, ये वक़्त है हमारे पास, ये ख़बरें आ रही हैं, पेशगोई हो रही है कि ज़ल्ज़ले के झटके लग रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो कहीं इसके अंदर हमारा नंबर भी ना आ जाए, तो हमारे अंदर जो गुनाह हैं उनको छोड़ दिया जाए, सच्चे दिल से तौबा की जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग जाए कि या अल्लाह मेरे तमाम जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह में उससे माफ़ी मांगता हूँ, और सच्चे दिल से तौबा की जाए और अपने आप को महफूज किया जाए, इबादत के लिए
अपने आप को पेश किया जाए, गुनाहों से महफूज किया जाए, गुनाहों से बचने की जो है आप तदबीर सोचें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप आफात से, मुश्किलात से महफूज रहेंगे। अगर आपके गुनाह कसरत से होंगे तो फिर अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होने में जो है ना, ये एक समझ लें कि किसी वक्त भी ये हो सकता है। तो अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को मना लें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। तो ये ज़लज़ले के मामूलात जो हैं ये दिन ब दिन आ रहे हैं, और हो सके तो अपने घर की दीवारों पे एक वजीफ़ा अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादी साहब ने, मेरे पीर मुर्शिद ने बताया था एक अमल, कि अपने घर की दीवार पे या ज़ाहिर लिखें, और जिस दीवार पे या ज़ाहिर लिखा होगा वो गिरेगी नहीं। तो ये अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी। फोटोना लेज़र हेयर रिमूवल की मदद से आपके चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों का महज चंद मिनटों में खात्मा किया जा सकता है। अगर आप अपने चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।